हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन द सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ऑन सी प्लस प्लस। आज हम करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक पॉइंटर्स, फंक्शंस, नेम स्पेसेस एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी असाइन नल टू वॉइड पॉइंटर? वॉइड पॉइंटर में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं, सो इट विल बी ट्रू। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉइंटर अरिथमेटिक हम वॉइड पॉइंटर पर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, कैन दिस पॉइंटर पॉइंट टू अनदर क्लास? जो हमारा दिस पॉइंटर है वो किसी और क्लास को पॉइंट नहीं करता है, वो सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर फंक्शन के लिए यूज होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ पॉइंटर इन सी प्लस प्लस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंटर का साइज डिपेंड करता है कि उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं। नाउ पॉइंटर के अंदर हम स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस। सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। इन दिस केस चाहे किसी भी टाइप का पॉइंटर है, इंट, कैर, वॉइड एक्सेट्रा, एनीवन, सब में हम मेमोरी एड्रेस ही स्टोर करते हैं, इसलिए सबका साइज सेम होता है। अब वो साइज कितना होगा वो डिपेंड करेगा हम मैक्सिमम कितने मेमोरी एड्रेस ले सकते हैं। अगर हमारा 32 बिट आर्किटेक्चर है, डेट मीन्स मेमोरी एड्रेस साइज कितना होगा 32 बिट। उसको अगर हमें बाइट में कन्वर्ट करना है, डेट मीन्स 32 डिवाइड बाय 8, 4 बाइट। सो फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर इट विल बी 4 बाइट। अगर हमारा 64 बिट आर्किटेक्चर है, इन दैट केस इट विल बी 8 बाइट। और ये सेम होगा इंट पॉइंटर, कैर, फ्लोट, वॉइड पॉइंटर, सबके लिए हमारा 4 बाइट रहेगा फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Suppose that in a program snippet following statements are used। यह हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई है, साइज ऑफ ऑपरेटर की फॉर्म में दिया हुआ है। Assuming size of pointer is 4 byte, okay, size of int is also 4 byte, pick the most correct answer from the given option। okay, इसमें हमें बताना है कि 3 हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, int का साइज भी 4 है और पॉइंटर का साइज भी 4 बाइट है। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट हम सक्सेसफुली कंपाइल कर सकते हैं? और अगर कंपाइल कर सकते हैं तो उसका साइज क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ ऑपरेटर है, इंट का साइज देगा और इसमें हमने अज्यूम किया हुआ है इंट का साइज 4 बाइट, सो इट विल गिव अस 4 बाइट। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर, आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है इसके अंदर हमने। अब पॉइंटर का साइज अगेन 4 बाइट हमें दिया हुआ है, सेम रहेगा क्योंकि किसी भी टाइप का पॉइंटर है, साइज सबका 4 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर टू इंटीजर, इस केस में भी हमारा 4 बाइट रहेगा। चाहे कोई भी पॉइंटर है 4 बाइट रहेगा। तो तीनों ही केस में हमारी स्टेटमेंट सक्सेसफुली कंपाइल भी होगी और उसमें साइज भी सेम रहेगा 4 बाइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, void pointer can point to which type of object? ओके, वॉइड पॉइंटर हम लेते ही तभी है जब हमें पता नहीं है कि हमारी कौन सी डेटा टाइप हम यूज करने वाले हैं। और इन एक्चुअल वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। सो वेदर इट इज इंट, फ्लोट, डबल, कैर, एनी ऑब्जेक्ट, सबको वो पॉइंट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। First is, void is used when the function does not return a value। This is true, हम void use करते हैं जब किसी function को कोई value return नहीं करनी होती, क्योंकि अगर हम कुछ भी use नहीं करेंगे वो by default int लेता है in case of C++। Next option is, void is also used when the value of a pointer is null। Now this is wrong। नल वैल्यू है अगर किसी पॉइंटर की, उस केस में वॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने पॉइंटर की टाइप ली हुई है उसके अंदर हम वैल्यू नल डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज, वॉइड इज यूज्ड एज द बेस टाइप फॉर पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन टाइप। नाउ दिस इज ट्रू। जब हमें श्योर नहीं है हमारी डेटा टाइप क्या होगी, उस केस में हम वॉइड यूज करते हैं। वॉइड इज अ स्पेशल फंडामेंटल टाइप, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इसमें हमें बताना इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो इनकरेक्ट इज ऑप्शन बी। डैश हैव द रिटर्न टाइप वॉइड। ओके, ये हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किसकी रिटर्न टाइप वॉइड है? ऑल फंक्शंस।
फंक्शंस की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होती है। इट डिपेंड्स कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस अगर वो कुछ रिटर्न कर रहे हैं, सो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उस टाइप की हमारी डेटा टाइप होगी। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इन दोनों की भी रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होती है। इन एक्चुअल वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी हम वॉइड यूज नहीं करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। कैन वी टाइपकास्ट void pointer into int pointer? Yes. ऐसा कब करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। See this code snippet. यहाँ हमने एक void टाइप का पॉइंटर बनाया है vp here. a हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू डाली 100 और vp में हमने डाला है a का एड्रेस। इट इज लाइक a इज माई वेरिएबल जिसके अंदर हमने 100 स्टोर किया हुआ है, से उसका एड्रेस है a का, दैट इज से 20। सो वीपी वेरिएबल में हमने a का एड्रेस स्टोर किया है, उसके अंदर हमने 20 स्टोर किया हुआ है। नाउ प्रिंट एफ में हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वीपी की, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू प्रिंट 100। ओके, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वी विल गेट अ कंपाइलर एरर। नाउ कंपाइलर एरर क्यों आता है? क्योंकि वॉइड पॉइंटर हम जब भी यूज करते हैं उनको हम डी रेफरेंस नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें हमें उन्हें पहले टाइपकास्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं। सो अगर हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, इन दैट केस इसको हमें इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा एंड इट विल बी लाइक स्टार, उसके बाद उसको इंट टाइप में हमने टाइपकास्ट किया है एंड देन वीपी। सो ओनली आफ्टर टाइपकास्टिंग हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते। सो आवर क्वेश्चन वाज कि क्या हम वॉइड पॉइंटर को टाइपकास्ट कर सकते हैं? यस। व्हाट विल हैपन इन दिस कोड, एक कोड दिया हुआ है हमें, a एंड b दो वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है। इट इज लाइक दिस। नाउ p एंड q हमने दो पॉइंटर्स बनाए हैं, p के अंदर लिया हमने a का एड्रेस एंड q के अंदर लिया b का एड्रेस। सो लेट अस से a एंड b का एड्रेस है, से a का एड्रेस है 2 एंड b का एड्रेस है 5। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये एड्रेस अज्यूम किया है। नाउ p के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 2, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ a, एंड q के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 5, एड्रेस ऑफ b। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, p इक्वल्स टू q, दिस इज माई p, p इक्वल्स टू q से क्या होगा, क्यूब में हमने जो डाला हुआ है 5 वो हमारे p के पास आ जाएगा। सो नाउ हियर रादर देन 2 इट विल बी 5। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। b इज असाइंड टू a, नो, b इज असाइंड टू a का मतलब है a की वैल्यू हमने 200 कर दिया, ऐसा नहीं किया है। सो ऑप्शन a इज रॉन्ग। p नाउ पॉइंट्स टू b, ये मेरा p है, अभी किसको पॉइंट कर रहा है, b को। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस, क्योंकि p में हमने b का एड्रेस डाला हुआ है, डेट मीन्स p इज पॉइंटिंग टू b। सो ऑप्शन b इज करेक्ट। ऑप्शन सी देख लेते हैं। a इज असाइन टू b, नो, a को हमने b को असाइन नहीं किया है, b की वैल्यू हमने 100 नहीं की है। ऑप्शन डी इज q नाउ पॉइंट्स टू a, q इज नॉट पॉइंटिंग टू a बिकॉज q के अंदर हमने 5 लिया हुआ है, q इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू b, p एंड q दोनों ही अब b को पॉइंट कर रहे हैं। सो अगर पॉइंटर से रिलेटेड कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, बेस्ट मेथड है आप छोटी छोटी सेल के थ्रू बना के देख लो मेमोरी लोकेशन, एक एड्रेस अज्यूम कर लो एंड जैसे जैसे स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट इज चूज द राइट ऑप्शन, स्ट्रिंग एस्ट्रिक एक्स वाई। कि अब हमें बताना इसमें कौन सा पॉइंटर टू स्ट्रिंग है और कौन सी स्ट्रिंग है। यार फ्रेंड्स, x इज पॉइंटर टू स्ट्रिंग, y हमारा सिर्फ एक स्ट्रिंग है। अगर उसे पॉइंटर टू स्ट्रिंग बनाना है तो उसके आगे भी हमें एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक ले लिया तो दूसरे वाले के लिए अब ऑटोमेटिकली अज्यूम करेगा, नो। सो इन दिस केस x is a pointer to string and y is a string. Okay, now this is very important question. एक डिक्लेरेशन दी हुई है हमें और उसको हम कैसे रीड करेंगे
ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत बार गेट नेट में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि ऐसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे एज सून एज पॉसिबल। तो लेट अस सी, दिस इज पॉइंटर टू and this is f. So we will say a pointer to a function. Now जो first bracket है वो parenthesis वाली bracket है, और जो second bracket यूज की हुई है वो है हमारी function call के लिए, जिसके अंदर हम argument लेते हैं. So it is like a pointer to function that takes integer pointer as argument, ये इसका argument है, and return integer. So correct option will be फर्स्ट वाला हमने पहले सॉल्व किया है, अ पॉइंटर टू अ फंक्शन. नेक्स्ट है डेट टेक्स, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कौन से लिया है, डेट टेक्स एन इंटीजर पॉइंटर एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज ptr data is a pointer to a data type. The expression asterisk ptr data plus plus is evaluated as, okay, ये डिपेंड करता है हमारा एस्ट्रिक एंड प्लस प्लस किस, इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस्ट्रिक. सो सबसे पहले पीटीआर डेटा के साथ आएगा हमारा प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद हमारा एस्ट्रिक इवेलुएट होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स. कोई भी प्रोग्राम है उसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से. व्हाट आर मैंडेटरी पार्ट्स इन फंक्शन डिक्लेरेशन. ना फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड इट्स पैरामीटर. बट उनमें से मैंडेटरी पार्ट है हमारा सिर्फ रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम. फंक्शन पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे मैंडेटरी नहीं है. इट्स अप टू अस कि हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऑप्शनल है वो. Which is more effective while calling the function? Call by value, call by reference, call by pointer. इनमें से सबसे इफेक्टिव है call by reference, क्योंकि सिर्फ इसमें हमें एड्रेस कॉपी करना होता है. कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से डेटा को कॉपी भी नहीं करते. सो मोर इफेक्टिव इज कॉल बाय रेफरेंस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन. अगर सपोज एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा इस ब्लॉक के अंदर, सो उसमें एक वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं से इंट ए, उस वेरिएबल का स्कोप कितना होगा, उस वेरिएबल का स्कोप होगा सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर. सो ओनली इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक. पूरे प्रोग्राम में उसका स्कोप नहीं होता. दीज आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स. How many minimum number of functions are need to be presented in C++? मिनिमम हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है एंड डेट इज मेन फंक्शन. मेन फंक्शन हमारा कंपल्सरी है, सो मिनिमम 1 चाहिए, मैक्सिमम हम कितने भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ मेनी वेज ऑफ पासिंग अ पैरामीटर आर देयर इन C++? देयर आर 3 ways: call by value, call by reference and call by pointer. What will happen while using pass by reference? Option A is the value of those variables are passed to the function. नहीं, वैल्यू हम कभी पास नहीं करते. इन पास बाय रेफरेंस हम सिर्फ एड्रेस पास करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज द लोकेशन ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी इज पास्ड टू द फंक्शन so that it can use the same memory area for its processing. This is the definition of pass by reference. This is correct. Next question is, what are the advantages of passing arguments by reference? Option A is changes to parameter value within the function also affect the original argument. Now this is true, क्योंकि हम उसमें एड्रेस पास कर रहे हैं, वो सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, सेम लोकेशन को शेयर कर रहे हैं. अगर हम किसी फंक्शन में कुछ चेंज करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगा. यही डिफरेंस है हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में. कॉल बाय वैल्यू में अगर हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं
तो स्वैप करने के बाद वो ओरिजिनल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ रेफरेंस वो रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज देर इज नो नीड टू कॉपी पैरामीटर वैल्यू। दिस इज ट्रू, क्योंकि हम सिर्फ एड्रेस पास कर रहे हैं, वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है कॉपी करने की। देर इज नो नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर फॉर पैरामीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट पास करते तो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता, बट इन दिस केस हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एड्रेस पास कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर को भी कॉल नहीं करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। What is the maximum number of arguments or parameters that can be present in one function call? मैक्सिमम हम एक फंक्शन में 256 आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेबल कीवर्ड। म्यूटेबल, ऑप्शन ए इज इट अलाउज द डेटा मेंबर to change within a constant member function. This is true. म्यूटेबल कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं? अगर हमने कांस्टेंट मेंबर फंक्शन एक क्लास बनाई है तो उसमें जनरली क्या होता है, उसके डेटा मेंबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। बट लेट अस से कोई एक डेटा मेंबर है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है क्लास में, उस केस में हम यूज़ करते हैं म्यूटेबल कीवर्ड। म्यूटेबल से हम उस डेटा मेंबर को चेंज कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन कांस्टेंट क्लास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कैन वी ऑल्टर और मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इनसाइड कांस्टेंट मेंबर फंक्शन? अभी हमने किया कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में जनरली हम डेटा मेंबर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम म्यूटेबल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन एनी वेज नॉन मेंबर फंक्शन, जो हमारी क्लास का पार्ट नहीं है, कैन नॉट हैव एक्सेस टू प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को हमने बनाया इसलिए था कि जो हमारे क्लास के फंक्शन नहीं है, क्लास में डिफाइन नहीं किया है, वो उसको एक्सेस ना कर सकें। बट क्या कोई भी ऐसा वे नहीं है जिससे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं? देयर इज अ वे यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन नहीं होते, बट स्टिल वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। Which operator is having right to left associativity in the following? Right to left, जनरली जितने भी हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स सबकी लेफ्ट टू राइट होती है, एक्सेप्ट टाइपकास्ट। टाइपकास्ट में हमारी राइट टू लेफ्ट होती है। एरे, सबस्क्रिप्टिंग, फंक्शन कॉल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब में हमारी लेफ्ट टू राइट। विच इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ अ क्लास एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए वी यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन मैक्रोज इन C++? मैक्रोज के लिए वी यूज हैश डिफाइन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इट इज रिगार्डिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस इज यूज टू सेपरेट द क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन। नो, इनफैक्ट नेम स्पेस हम यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन सबको ग्रुप करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेम स्पेस इज यूज टू ग्रुप क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। विच कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द वेरिएबल इन नेम स्पेस? नेम स्पेस में वी यूज यूजिंग कीवर्ड, यूजिंग नेम स्पेस एंड देन जो भी उसका नाम है। Which of the following is correct about new and malloc? This question is very important. First statement is new is an operator whereas malloc is a function. Now this is true. New calls constructor, malloc does not. This is also true. New हमारे constructor को call कर सकता है but malloc नहीं करता है. Last statement is न्यू रिटर्न्स रिक्वायर्ड पॉइंटर, उसमें हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती, ट्रू। वेयर इज malloc रिटर्न्स वॉइड पॉइंटर एंड नीड्स टू बी टाइप कास्ट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। जब आप लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग करोगे वहाँ malloc फंक्शन यूज करते हैं, सो यू विल सी कि वहाँ हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है पॉइंटर को, बट इन केस ऑफ न्यू हमें कोई भी टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है।
सो इन एक्चुअल ये तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Which operator has highest precedence in multiply, division and modulus? इन तीनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? इन एक्चुअल तीनों की प्रायोरिटी सेम है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. अगर ये तीनों हमारे एक्सप्रेशन में गिवन है उस केस में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी सेम है. Which operator has more priority in below list? Plus, minus, unary operator, plus and multiply. In this case highest priority है हमारी unary operator की. फ्रेंड्स, प्रायोरिटी लिस्ट है हमारी जितने भी ऑपरेटर्स है सबकी. मेक श्योर जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओ वो लिस्ट ज़रूर आप देख के जाओ क्योंकि जनरली आपको एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिलता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you enjoyed this MCQs and you have learned something. Thank you all for watching this video.